नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो सदियों से अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए है। जगह का नाम है सांची। जरा इस तस्वीर को देखिए। भारत में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी ये शानदार इमारत, ये है सांची का महान स्तूप। देखने में तो ये सिर्फ मिट्टी और ईंट का एक टीला लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, आज से लगभग 150 साल पहले भी इसकी अहमियत को लोग पहचानते थे। उस वक्त भोपाल की शासक शाहजहां बेगम ने कहा था कि ये भोपाल की सबसे अद्भुत प्राचीन इमारतों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? क्यों बनाया गया था इसे? और इसके चारों तरफ पत्थर की रेलिंग और खूबसूरत दरवाजे क्या कहानी कहते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पर सांची के मतलब को समझने से पहले इसकी एक और कहानी जानना बहुत जरूरी है। वो कहानी है इसके बचने की। ये जानना वाकई हैरत में डाल देता है कि ये आज हमारे सामने अपने असली रूप में खड़ा कैसे है। बात है 19वीं सदी की। दुनिया भर के म्यूजियम्स में नायाब चीजें रखने की होड़ मची थी। उस दौर में फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों की नज़र सांची के सबसे खूबसूरत और अच्छी हालत वाले तोरण यानी दरवाजे पर पड़ गई। वो इसे उखाड़कर अपने देश ले जाना चाहते थे। सोचिए कितना बड़ा खतरा था ये। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भोपाल की बेगमों की। पहले शाहजहां बेगम और फिर उनकी वारिस सुल्तान जहां बेगम। ये दोनों ही इस अनमोल धरोहर की ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने सिर्फ इसके रख रखाव, म्यूजियम और रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं दिया, बल्कि एक कमाल का दिमाग भी लगाया। उन्होंने यूरोपियों को असली तोरण देने से साफ मना कर दिया और उनकी जिद को शांत करने के लिए उन्होंने प्लास्टर से बनी हूबहू नकलें बनवाईं और उन्हें दे दी। इस एक समझदारी भरे फैसले ने सांची की असली कला को हमेशा के लिए भारत में ही महफूज कर दिया। तो चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि सांची बचा कैसे, तो अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि सांची बना क्यों। इसके पीछे वो कौन से बड़े विचार थे जिन्होंने ऐसी इमारत को जन्म दिया। लगभग 2500 साल पहले दुनिया भर में एक अजीब सी हलचल थी। एक बौद्धिक क्रांति हो रही थी। ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और प्लेटो सब के सब जीवन के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। और ठीक उसी समय भारत में भी दो महापुरुष नए विचारों के साथ सामने आ रहे थे, महावीर और गौतम बुद्ध। देखिए, उस वक्त तक भारत में ज्यादातर लोग वैदिक परंपराओं को मानते थे, जहां यज्ञ करके अच्छी सेहत, संतान या लंबी उम्र की कामना की जाती थी। लेकिन अब कुछ लोग इससे आगे सोच रहे थे। उपनिषदों जैसे ग्रंथों में नए सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई, इस जीवन का असल मतलब क्या है? क्या मौत के बाद भी कुछ होता है? ये पुनर्जन्म का चक्कर क्या है? और जब सवाल नए थे तो जवाब देने वाले भी नए आए। ऐसे विचारक जिन्होंने समाज की सदियों पुरानी सोच और व्यवस्था को ही सीधी चुनौती दे दी। और ये कोई एक दो लोग नहीं थे, विचारों का एक सैलाब सा आ गया था। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक उस दौर में करीब 64 अलग अलग विचारधाराएं या स्कूल ऑफ थॉट थे। इनके गुरु और शिष्य जगह जगह घूमकर एक दूसरे से बहस करते, तर्क वितर्क करते। माहौल ही कुछ ऐसा था। इन सभी नई विचारधाराओं में कुछ बातें आम थीं। ये वेदों के अधिकार को नहीं मान रहे थे। इनका कहना था कि इंसान का भाग्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से तय होता है। और मोक्ष यानी मुक्ति पाने का हक हर किसी को है, फिर चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का क्यों ना हो। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। इन्हीं नए विचारकों में से एक थे महावीर। उनके दिखाए रास्ते पर जैन धर्म आगे बढ़ा और उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना। इस एक विचार ने आगे चलकर पूरे भारत की सोच पर गहरा असर डाला। और दूसरे थे सिद्धार्थ, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। एक राजकुमार जिसे हर दुख तकलीफ से दूर महल में पाला गया। लेकिन एक दिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि दुख तो जीवन का हिस्सा है। और फिर जब उन्होंने एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को देखा तो उन्होंने भी सच की तलाश में राजपाट छोड़ने का फैसला कर लिया। तो चलिए, इन सारी बातों को याद रखते हुए अब हम वापस सांची के स्तूप पर लौटते हैं। अब शायद हम इस पत्थर के टीले को एक बिल्कुल नई नजर से देख पाएंगे। अब ये राज खुलता है। सांची का ये महान स्तूप असल में बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को समर्पित एक स्मारक है। ये उन सभी नए और क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक है जिनकी हमने अभी बात की।
ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि पत्थर में उकेरा गया एक पूरा दर्शन है। इसीलिए सांची का मिलना और फिर भोपाल की बेगमों द्वारा उसे बचाना इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी घटना साबित हुआ। इसकी वजह से हमें शुरुआती बौद्ध धर्म के बारे में वो बातें पता चलीं जो शायद हमेशा के लिए खो जाती। इसने हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही पुरानी इमारतें और पत्थर होंगे जो अपने अंदर न जाने कौन कौन सी कहानियां और रहस्य दबाए बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें पढ़े और समझे।